कल तक वही डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान का अस्तित्व मिटाने वाला था, जो ईरान के पुल, ईरान के बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट को उड़ाने वाला था, उसके अस्तित्व को मिटाने वाला, नहीं उसे मानचित्र से हटाने वाला था कि उसका नाम निशान ख़त्म हो जाएगा, ये वादे किए थे। लेकिन आज वही डोनाल्ड ट्रंप एकाएक युद्ध को विराम यानी युद्ध विराम कर लिया, यानी युद्ध को रोक लिया गया। और वो भी ईरान के दिए हुए वादे था, वो उसको मानकर युद्ध को रोका गया। युद्ध रुकने के बाद क्या हुआ वो भी हम बताएंगे। ईरान में क्या हो रहा है और अमेरिका में क्या हो रहा है वो भी हम बताएंगे। साथियों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड में, नई कहानी में, जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रही थी अभी फ़िलहाल रुकी है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। कल तक अमेरिका का जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो बोल रहे थे कि हम इनको टाइम दिए हैं कुछ दिन के लिए और फिर इनको हम दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन समय का पलड़ा देखो, कब क्या हो जाए पता नहीं। आज वही अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के आगे झुक गया, जहाँ उसके वादे को मान लिया और फिर युद्ध विराम का फैसला किया। उसके बाद ईरान में पूरा जश्न का माहौल बन गया। जी हाँ, जब डोनाल्ड ट्रंप ने माना और युद्ध को रोका यानी युद्ध विराम किया, तो ईरान के लोग ने, ईरान के जनता ने मान लिया कि हम जीत गए और जश्न मनाना चालू किया। नारेबाजी भी किया जिसमें इजराइल और अमेरिका का नाश हो, इस तरह का बातें भी बोला जा रहा है। और इजराइल अमेरिका का झंडा जलाया गया। ईरान के लोगों ने माना कि हम जीत गए। जी हाँ, और खैर एक बात ये भी है कि जीत तो गए हैं, क्योंकि ये जितना भी तय था, क्योंकि आप अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है तो बहुत कुछ, लेकिन अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है। लगभग 30 से 40 दिन तक युद्ध चला, जिसमें अमेरिका एक भी सेकेंड, जिससे कहते हैं, पीछे नहीं हटा अमेरिका से। और हर तरह से, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में सभी का जोरदार से विरोध किया और डटे रहा। और आज अंततः ये परिणाम हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा। अब बात हम करते हैं कि अमेरिका में क्या हुआ। अमेरिका में महोदय कह रहे हैं कि जितने भी जनता है वो डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल विरोध कर रहा है। आज से नहीं, कितने दिन से विरोध हो रहा था अमेरिका में, लेकिन ये किसी को मानने वाला नहीं था। इनका भूत जो चढ़ा हुआ था और भूत उतर गया। साथियों देखिए क्या है कि अगर आप गलत करते हैं तो आपका साथ कोई नहीं देगा, क्योंकि नाटो का सदस्य था, इसका कोई भी साथ नहीं दिया, या अकेला पड़ गया। कितनों गिड़गिड़ाते रहे लेकिन कोई साथ नहीं दिया। और अंततः ये देखो परिणाम कि एक ईरान से इसको झुकना पड़ा। तो कहा यह जाता है कि आप अगर सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और आप सही रास्ते पर चलते हैं, आपको सब जानता है कि नहीं आप क्या हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। आप दूसरे देश को देख लीजिए, अपना देश को ही देख लीजिए, भारत देश का। अगर भारत से आप कहानी को सुन रहे हैं तो भारत देश को देख लीजिए कि कितना इज्जत है पूरे वर्ल्ड में किस तरह से हमारे भारत को देखा जाता है। जबकि बड़े बड़े जापान, चीन, अमेरिका के सामने भारत कुछ भी नहीं है, अभी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी इनको एक राष्ट्र गुरु के रूप में, यानी विश्व गुरु के रूप में, विश्वगुरु, राष्ट्र गुरु नहीं, विश्व गुरु के रूप में देखा जा रहा है भारत को। तो ये बनाया गया है भारत। और आप जो बहुत बड़े अपने आप का विकसित कहलाते हैं, आपने युद्ध से पहले एप्स्टीन फाइल्स आया, जो अमेरिका में कितने गंदे गंदे काम हुए सबको पता है। ये युद्ध चल रहा है तो थोड़ा बहुत वो दब गया है, और पता नहीं लगा, कहानी कुछ दिन चला और फिर वो दब गया, छिप गया। युद्ध चला लगभग 30 से 40 दिन युद्ध चला, जो अभी फ़िलहाल बंद हुआ है। और ये सभी वर्ल्ड के आदमी, सभी देश के आदमी, महादेश के आदमी सब यही चाह रहे थे कि युद्ध रुके, ताकि वर्ल्ड में शांति हो, विश्व में शांति हो। क्योंकि आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा तो हो जाता अगर युद्ध नहीं रुकता। तो लगभग 30 से 40 दिन युद्ध चला है। आगे डाटा आएगा और कितना आर्थिक संकट आएगा वो सभी डाटा हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। जब तक जो भी उधर से आता है, लेटेस्ट घटना आती है, हम आपको सामने रखते हैं, हम आपके लिए लाते हैं। तो
हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। और कुछ त्रुटियां होती है क्योंकि इंसान हम हैं और हमने अभी शुरू किया है, तो ज़रूर हमसे कुछ त्रुटियां होती है, बोलने में भी त्रुटि होगी, कुछ और में त्रुटि होगी, तो आप सजेशन के रूप में यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम सुधार करें। हम आपका भाई, हम आपसे यही प्रार्थना चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। हम विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।